सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि हम किस आत्मा के चलाए चल रहे हैं और कौन सी आत्मा का क्या उद्देश्य है। तो क्या आप लोग तैयार हो? यदि हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आमीन। आत्मा तीन है। पहली पवित्र आत्मा, दूसरी मनुष्य की आत्मा और तीसरी शैतान की आत्मा है। तो हम लोग ये समझ गए कि आत्मा तीन होती हैं। तीनों आत्माओं का अलग अलग कार्य है। तो हमारे अंदर अर्थात मनुष्य के अंदर सदा मनुष्य की आत्मा रहती है, जिसके द्वारा हम जीवित हैं। जब ये मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है? आप लोग हमेशा देखते हो, फिर शरीर किसी काम का नहीं रहता, फिर उस शरीर को जल्द से जल्द हटाना पड़ता है, नहीं तो बदबू करने लगेगा। तो शरीर जीवित है प्राण और आत्मा के द्वारा। प्राण का मतलब खून होता है। हम मनुष्य अपने इसी मुख से दूसरे को गाली देते हैं और इसी मुख से दूसरे के लिए जीवन सुखमय होने की दुआ प्रार्थना करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमेशा मनुष्य की आत्मा को भले काम करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु शैतान की आत्मा हमें हमेशा अशुद्ध अर्थात गलत काम करने के लिए हमारे मन में अपनी प्रक्रिया को प्रकट करती है और फिर शैतान हमारे शरीर के द्वारा गलत काम करवाता है। तो क्या उपाय है कि हम केवल पवित्र आत्मा के चलाए चलें, जिससे कि हम अपने शरीर आत्मा के द्वारा अर्थात मनुष्य की आत्मा के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। आमीन। यहोवा हमें अपने वचन के द्वारा हमेशा संभालता है। हम वचन पढ़ेंगे नहम्याह अध्याय 8 उसका 10 पद। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। चिकना चिकना भोजन, मीठा रस से क्या मतलब है? आजकल की शादी पार्टी का खाना तो ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि हम मसीह का वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो आनंद मिलता है जिससे हमारी सारी चिंता दूर हो जाती है। बैना का मतलब समझते हो? जो शादी विवाह में टोकरी भरकर भेजवाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि जिसको वचन का ज्ञान नहीं है उसको सिखाओ। परमेश्वर उदास रहने के लिए मना करता है, क्योंकि जब हम उदास रहते हैं तो हमारे जीवन में शैतान काम करता है। खुशी हमारी मजबूताई है। तो आज हमने आत्मा के बारे में जाना कि आत्मा कितनी होती है और इसका कार्य क्या है। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।